बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.2 एक्सरसाइज है। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुतलिक कीमत मसावात। मुतलिक कीमत मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ऐसी मसावात जिसमें मोड आ जाए, मोड, ठीक है, मोड ऑफ एक्स आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुतलिक कीमत मसावात। इसकी मिसाल क्या है? देखें बेटा, ज़ीरो को ना अप्रोच करने के दो रास्ते हैं। एक आप नेगेटिव साइड से आ जाएं और एक आप किस साइड से आ जाएं? पॉजिटिव साइड से आ जाएं। एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। फर्ज करें आपने 5 पे आना है, तो एक नेगेटिव साइड है 5 की और एक क्या है? पॉजिटिव 5 है। अब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो प्लस माइनस लगा लेते हैं। यहाँ से कंबाइन करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 5। तो मोड का मतलब होता है कि आपने प्लस माइनस में लिखना है इसे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं 4.2 के ऊपर। पहला सवाल है इसका, कहता है आपने मोड 9 के बराबर है, प्लस माइनस आप जिधर मर्जी लगा लें जब मोड को ओपन करते हैं, तो प्लस माइनस 9। तो ये हमारे आंसर आ गए प्लस माइनस 9। अब इसने उसे पड़ताल भी कहा हुआ है, तो पड़ताल क्या करेंगे आप इसकी? जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे? 9। तो 9 चूंकि नेगेटिव है, मोड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो 9 इक्वल टू 9 है, तो मतलब यही हमारा जवाब है। ठीक होगी बात जी। अगला देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे सेम है। अब मोड आ गया तो आपने क्या कर लिया? प्लस माइनस लगा दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक दफा प्लस में हल करना है और एक दफा किस में हल करना है? माइनस में, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू -4। ये -3 है, इधर आ क्या हो जाएगा? +3। तो 4 + 3 आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 7। तो x 7 आ गया। यहाँ पे देखें, ये -3 है, इधर आ क्या हो जाएगा? +3 और -4, तो ये -1 आ गया। तो ये बन गया मेरे पास, ठीक है। तो दो जवाब आ गए, 7 और -1। लेकिन अब इसमें हमने क्या करनी है? पड़ताल करेंगे। तो मोड की पड़ताल पहले 7 पुट करते हैं। 7 - 3 मोड किसके बराबर होना चाहिए? 4 के। तो 4 के ही बराबर आ रहे हैं, 4 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 करते हैं, -1 और -3, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइनस का जब मोड लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस का मोड क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो ये 4 आ गया, 4 4 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा इसका? ये आ गया 7 और -1। ये बात याद रखनी है, मोड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है नेक्स्ट वाला, कहता है जी ये है x + 1 है। आपको पता है मोड खत्म करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस। एक दफा प्लस में हल करेंगे और एक दफा माइनस में हल करेंगे, तो x + 1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो +1 है, इधर क्या आ जाएगा? -1, तो ये आ जाएगा 4। इधर करेंगे तो ये कितना आता है? देखिए, -1 और ये -5, तो ये कितना आ जाएगा? -6। तो अब इसको पड़ताल करेंगे। वैसे पड़ताल की जरूरत ही नहीं होती। आप याद रखें, आंसर तभी खाली सेट आएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब इस तरफ क्या होगा? माइनस, इस तरफ क्या देगा? माइनस। तो इसमें माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों जवाब हैं, ठीक है। लेकिन हमें चूंकि सवाल में क्या हुआ पड़ताल करें, तो हम पड़ताल कर लेते हैं। x + 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 5 के बराबर है। इधर भी -6 + 1 और ये आ गया 5। मैंने बताया था माइनस का मोड क्या होता है? प्लस हो जाएगा। तो +5 5 आ गया। आंसर क्या आ गया? 4 एंड -6। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास ये वाला सवाल, आपको मालूम है मोड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। एक दफा प्लस के साथ और एक दफा क्या करेंगे? माइनस के साथ। एक दफा -5 आ गया और एक दफा क्या आ गया? -5। अब ये 2x है, ये -3 है, इधर +3 हो जाएगा। यह आ जाएगा 8 और 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। और इसी तरह इसको -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा, ये -2 रह जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो ये दो आंसर आ गए। अब इनकी पड़ताल कर लेते हैं। पड़ताल करते वक्त देखिए, 2 और 4 -3 मोड आ गया इक्वल टू 5 है। 8 में से 3 निकालेंगे, 5 5 5 के बराबर है। फिर -1 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 -3 -5 आ जाएगा। तो आपको पता है मोड माइनस को क्या करता है? पॉजिटिव करता है। 5 मतलब आपके दोनों आंसर क्या है? 4 और -1। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है मोड खत्म करेंगे तो 4 आ गया +-9। एक दफा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस में सॉल्व करेंगे इसको, और ये आ गया 3x + 4 -9। अब आप देखो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, यह आ जाएगा 3x 9 - 4, 9 में से 4 निकालें 5 आ जाएगा।
3x आ गया और 3 ज़रब हो रहा है इधर क्या हो जाएगा तकसीम। ठीक है जी, आगे देखते हैं, इधर करते हैं 3x, ये 4 माइनस हो जाएगा, ये -13 आ गया, 3x आ गया और x बराबर आ गया 3 ज़रब हो रहा है इधर क्या हो जाएगा तकसीम। अब इसके पड़ताल करते हैं, इसकी पड़ताल इसकी थोड़ी मुश्किल लग रही होगी आपको, लेकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आ गया इज इक्वल टू 9 और 3 और x को छोड़ें और +4 इक्वल टू 9। अच्छा जी, एक दफ़ा हम लोग पुट करते हैं 5/3 और एक दफ़ा -13/3, 3 3 से कट गया, 4 और 5 कितना आ गया 9, 9 9 क्या आ गया बराबर। ठीक है, 3 3 से गया, 13 में से 4 निकाले -9, -9 का मॉड क्या होता है पॉजिटिव 9, 9 9 के क्या आ गया बराबर। तो आपके जवाब क्या आ गए 5/3 और 13/3 माइनस में। ठीक है जी, आगे देखें, छठा, सातवां और आठवां सेम है। अब आपने बड़े ध्यान से इसका क्या रखना है और इसको करना है। इसको देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 3 को ज़रब करोगे 3x - 6 और ये आ जाएगा 2x + 1। यहाँ पे अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं ना, ये ब्रैकेट लगी हो तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे होगा। अब ये आ गया, x को एक तरफ कर लेंगे, 2x है इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3x - 2x, 6 माइनस है इधर आके जमा हो जाएगा, तो ये आ गया 7 और ये x आ गया। तो यही हमारे पास इसका जवाब आ गया। अगर हमने, अब इसकी पड़ताल कैसे करेंगे, अब आपको ये भी टेंशन होगी। आप ऐसे पुट करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। आपने इसका जो ग्राफ है, बल्कि यही इसका आंसर है, इसकी पड़ताल करनी है। तो आप पड़ताल कैसे करेंगे, आप पुट कर देते हो, पड़ताल देखें इसकी कैसे करेंगे। अब इस सवाल की पड़ताल नहीं होती, इसका क्या होता है, इसका हमारे पास लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देते हैं हम। इसको कैसे करते हैं जाहिर, ये नंबर लाइन है, ये फर्ज करें 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ऐसे 4 है, 5 है, ऐसे हम 7 कर देते हैं इधर। ठीक है, 7 कर देते हैं, -1 -2, ये इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस तक ये पॉजिटिव। 7 चूंकि बराबर नहीं है, 7 से छोटे, ये 7 से छोटे नंबर आ गए, तो ये हमारे पास बन गया।